Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, this is a question on everyday mathematics, and you know that everyday mathematics is a very important topic as far as paper 2 is concerned. There is a must question of everyday mathematics in P2. अगर आप पास पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आप देखोगे कि P2 में हर साल एवरीडे मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन आता है और जनरली क्वेश्चन नंबर 1 होता है और फुल क्वेश्चन होता है, उसमें 4 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं और 12 मार्क का ये क्वेश्चन आता है पूरा। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, परसेंटेजेस हो गया, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज प्रॉफिट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट्स वगैरह के क्वेश्चन, मनी कन्वर्जन, टाइम प्रॉब्लम्स। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल जो है वो आपके पेपर में लाजमी आएगा। इस वीडियो में इंशाल्लाह एक क्वेश्चन है मेरे पास, उसका सोल्यूशन आप लोग के साथ जो है वो डिस्कस करता हूँ और साथ साथ स्ट्रेटजीज भी आपको रिवाइज कराता रहूँगा। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। लेट्स जस्ट बिगिन द क्वेश्चन। क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं कि हमने किस तरह इसको सॉल्व किया है। फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है ईच वीक लिया वर्क्स 5 days एंड इज पेड अ टोटल ऑफ $682। ठीक है। अच्छा, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि वीक की बात हो रही है पूरे, ठीक है, पूरे एक वीक की बात हो रही है और वीक में चूंकि 7 डेज होते हैं, लेकिन यहाँ उसने मेंशन किया हुआ है कि भाई 5 डेज जो है ना वो काम हो रहा है, 7 डेज नहीं हो रहा। ठीक है। अच्छा, और फिर ये बताया जा रहा है कि 5 दिन काम करने के जो है ना वो $682 जो है उनको मिल रहे हैं। 5 डेज काम करने के, एक वीक में 5 डेज काम कर रही हैं तो और पैसे कितने मिल रहे हैं? $682। मतलब 5 दिन के उनको $682 मिल रहा है। अच्छा, अब पूरा दिन काम नहीं कर रही, उसके कुछ टाइम के स्लॉट्स हैं, वो देख लेते हैं क्या है। ईच डे शी वर्क्स फ्रॉम 8:45 अंटिल 12:15। 8:45 से 12:15 तक काम हो रहा है, उसके बाद ब्रेक है एंड देन फ्रॉम 13:15 अंटिल 17:30। कैलकुलेट लियाज आरली रेट ऑफ पे। हमें पर आर के हिसाब से इनकी पे निकालनी है कि पर आर इनकी पे कितनी है। तो सबसे पहले तो मैं एक काम ये करता हूँ कि भाई ये जो $682 हैं ये तो 5 दिन के हैं, 5 डेज के उनको $682 मिल रहे हैं, तो एक दिन के कितने मिलेंगे? ठीक है, तो सिंपल सा है। 5 डेज के अगर $682 मिल रहे हैं तो एक दिन के लिए मैं क्या करूँगा, 682 को 5 से डिवाइड कर दूंगा। तो जब मैंने 682 को 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया $136.40। तो ये जो $136.40 आए, ये एक दिन की उनकी जो है वो पे आई है, पर डे है, समझ लो 136.40 जो है ना ये पर डे है। तो अब सवाल ये है कि क्या वो पूरे 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, क्योंकि हमें तो आर्ली रेट चाहिए ना, तो हमें तो आवर्स में निकालना है। तो अब एक दिन में 24 घंटे होते हैं, अब वो 24 घंटे के लिए काम नहीं कर रही, उनके कुछ टाइम स्लॉट्स हैं, तो हमें उनका टोटल टाइम निकालना है कि वो एक दिन में कितना जो है वो कितने घंटे काम कर रही हैं। तो फिर हम उस टाइम को जो है वो 136.40 को उस टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें उनकी आर्ली पे मिल जाएगी। तो उसके लिए क्या किया मैंने देखा कि भाई 8:45 से 12:15 तक कितना टाइम होता है। तो 8:45 से 9:45 जो है ये हमारे पास एक आवर हो जाएगा, तो मैंने यहाँ लिखा 9:45 और उसके बाद जो है मैंने इसके आगे 1 लिख दिया। ठीक है, ये 1 घंटा हो गया। उसके बाद आया 10:45। 10:45 हो गए तो 2 घंटे हो जाएंगे पूरे, तो मैंने 10:45 लिखा और उसके बाद उसके आगे मैंने 2 लिख दिया। उसके बाद आता है 11:45। 11:45 जब पूरे हो जाएंगे तो मेरे पास 3 घंटे पूरे हो जाएंगे, ऐसे ही है, तो यहाँ मैंने 3 लिख दिया। अब उसके बाद आता है 12:45, लेकिन 12:45 नहीं है, तो 45 के बाद 15, मतलब 15 और 15 30 मिनट्स और हैं। 30 मिनट्स और का मतलब क्या हो गया, 3 आवर 30 मिनट्स। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये 3 आवर्स और 30 मिनट्स हो गए, तो मैं इसको 3.5 लिख सकता हूँ। 3 आवर और 30 मिनट्स का मतलब क्या हो गया, 3.5 आवर्स। ठीक है, 3 आवर्स और 30 मिनट्स का मतलब हो गया 3.5 आवर्स। मैं डेसिमल में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको डिवाइड करना है, तो मैं आवर्स और मिनट्स में नहीं रख सकता, मुझे इसको डेसिमल में रखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, 30 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, तो वो 0.5 आवर्स आ गया, तो ये बन गया 3.5 आवर्स। अच्छा, अब 13:15 से 17:30 तक ये भी बिल्कुल इसी तरह करता हूँ। ठीक है, 13:15 के बाद क्या हो जाएगा, 14:15 आएगा, तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 14:15 और इसके बाद मैंने एक लिख दिया, 1 घंटा हो गया। और उसके बाद फिर 15:15 आएगा। 15:15 जो है वो जब हो जाएगा पूरा तो 2 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। उसके बाद आ गया मेरे पास 16:15।
16:15 जब कंप्लीट हो जाएंगे तो मेरे पास 3 घंटे हो जाएंगे, तो मैंने 3 लिख दिया। और फिर बचता है 17:15, ठीक है, और मेरा टाइम है 17:30, तो इसका मतलब है 17:15 भी हो जाएंगे। तो 4 आवर्स हो गए मेरे पास कंप्लीट, और फिर 15 मिनट्स हो गए। ठीक है, चूंकि ये 17:15 है और ये 13 है, तो 4 आवर और 15 मिनट्स हुए हैं। लेकिन अब चूंकि मुझे डेसिमल में चाहिए, चूंकि मुझे अब डेसिमल में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 15 मिनट्स को मैंने कन्वर्ट कर लिया। 15 मिनट्स को जब मैं आवर्स में कन्वर्ट करूँगा तो ये 15 डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा। और ये मेरे पास हो जाएगा 15 और 15 4 60। और जब मैं 1 को 4 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.25। ठीक है, तो 0.25 आवर्स हो जाएगा, और यहाँ पहले से 4 हैं तो ये 4.25 आवर्स हो गया। तो एक टाइम आ गया 3.5 आवर्स, और एक टाइम आ गया 4.25 आवर्स। अब मुझे टोटल चाहिए, मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ। जब मैं दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 7.75। ठीक है, तो 7.75 जो है वो टोटल वो टाइम आ गया। अब चूंकि ये P2 का है तो मुझे जो है वो कैलकुलेटर उठाना है बस। 136.40 को जब मैं टोटल टाइम से डिवाइड कर दूंगा, टोटल टाइम मेरा हो गया 7.75। जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, और वो आ जाएगा 17.60। तो द आर्ली रेट ऑफ पे इज कमिंग आउट एज 17.60। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि मैंने किस तरह देखो डेसिमल में कन्वर्ट किया, क्योंकि जब भी आप इस तरह टाइम को या उसको डिवाइड कर रहे होते हो ना, तो यू हैव टू टेक योर नंबर्स इनटू डेसिमल। आप आवर्स और मिनट्स में उस वक्त नहीं ले सकते, क्योंकि आवर्स और मिनट में फिर डिवाइड नहीं होता सही तरीके से, तो आपको उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो देखो मैंने यहाँ 15 मिनट्स को किस तरह जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट किया। तो 136.40 को जब मैंने डिवाइड किया 7.75 से, तो मेरा जो आंसर आया वो आ गया $17.60। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। दिस इज द आर्ली रेट ऑफ पे। ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है कार्लोस बाइज अ न्यू बाईसाइकिल। आफ्टर 1 ईयर ही सेल्स इट फॉर $231। कार्लोस ने एक नई बाइक खरीदी, 1 साल के बाद उसने वो बाइक बेच दी $231 की। और वो कह रहा है कि भाई जब उसने बाइक को सेल किया तो उसको लॉस हुआ 16% का ऑन द प्राइस ही पेड। लॉस हुआ। लॉस का क्या मतलब हुआ कि भाई उसने जितने की खरीदी थी उससे कम पैसों में उसने सेल आउट किए, क्योंकि उसको लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट होता तो हम कहते हैं हाँ भाई ज़्यादा पैसों में उसने सेल आउट किए। तो अब ये वाली जो प्राइस है $231, इसमें 16% का लॉस है। ठीक है, मुझसे कह रहा है कैलकुलेट द प्राइस कार्लोस पेड फॉर द बाईसाइकिल। तो मैं अपने उसी तरीके से कर लेता हूँ, दो हेडिंग्स बना के। यहाँ जो है वो परसेंटेज और प्राइस हो जाएगी। चूंकि $231 जो है ये मेरे पास जो है वो परसेंटेज का कॉलम हो गया, और ये मेरे पास जो है वो डॉलर का हो गया। तो $231 जो प्राइस है उसमें 16% लॉस है। तो ये 100% नहीं है, 16% लॉस है। तो 16% लॉस का क्या मतलब है, 100 में से 16% को माइनस करेंगे तो 84 हो जाएगा। और चूंकि मुझे जो है वो ओरिजिनल प्राइस चाहिए जो उसने पे किया, तो 100% चाहिए। तो 100% को मैंने एक्स लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास जो प्राइस आ गई जिसपे उसने बाईसाइकिल खरीदी थी वो आ गई $275। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। द एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर्स एंड यूरोज इज $1 इक्वल्स टू यूरो 0.44। हमें एक्सचेंज रेट गिवन है। हेनरी चेंजेस $850 टू यूरोज फॉर हिज हॉलीडे। ठीक है। फिर कह रहा है कि ही स्पेंड्स यूरो 260 व्हेन ही इज ऑन हॉलीडे। ही चेंजेस द रेस्ट ऑफ द मनी बैक टू डॉलर्स एट द सेम एक्सचेंज रेट। कैलकुलेट हाउ मच मनी इन डॉलर्स ही रिसीव्स। गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट डॉलर। ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारी बातें बोल दी इसने क्वेश्चन में। सबसे पहले तो क्या करना है हमें, हमें सबसे पहले उसने ये बोला है कि भाई हेनरी ने जो है वो $850 चेंज किए हैं यूरोज में। तो यहाँ भी बिल्कुल उसी तरह हेडिंग बना लेते हैं। हमारी पहली हेडिंग जो है वो यूरो की हो गई, ये हमारी यूरो की हेडिंग हो गई यूरो, और ये हो गया डॉलर। ठीक है। तो यूरो कितना है, 0.44 यूरो है, और ये कितने डॉलर्स के बराबर है, ये $1 के बराबर है। हमें क्या कन्वर्ट कराना है, वी हैव टू कन्वर्ट 850। तो $850 जो है वो कितने यूरोस के बराबर होंगे, एक्स हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे पास आंसर आया यूरोज में 374। ठीक है।
तो जब उसने कन्वर्ट कराए जब उसने कन्वर्ट कराए 850, तो $850 जब उसने कन्वर्ट करवाए, तो उसके बाद जो यूरोज आए थे वो आए 374 यूरोज। ठीक है, कैसे निकाला मैंने? 850 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स आ जाएगा, और 850 को जब 0.44 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 374 मिल जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आ गई 374 यूरोज। अब वो कह रहा है कि ही स्पेंड्स 260 व्हेन ही इज ऑन द हॉलीडे। तो उसने कन्वर्ट कराने के बाद उसके पास आया $374, सॉरी 374 यूरोज, और उसने स्पेंड किए 260। तो बचे कितने? तो मैंने जल्दी से सब्ट्रैक्ट कर लिया, 374 माइनस 260 यूरोज, और उसके पास बच गए 114 यूरोज। अब ये जो 114 यूरोज थे वो उसने वापस डॉलर्स में कन्वर्ट करा लिया एट द सेम एक्सचेंज रेट। तो फिर मैं दोबारा हेडिंग बना लेता हूँ जल्दी से। अब मेरे पास जो है वो वही है, ये डॉलर्स हो गए, और ये मेरे पास जो है वो यूरोज हो गए। ठीक है, तो $1 इक्वल्स टू 0.44 यूरोज। लेकिन अब उसके मुझे क्या चाहिए? अब मुझे डॉलर्स फाइंड आउट करना है, तो मैंने डॉलर की जगह एक्स लिखा, और अब मेरे पास यूरोज कितने हैं? 114 यूरोज। तो 114 अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई किया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 114 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 114 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई बाय 0.44। एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, तो मेरे पास फिर सिंपल हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू 114 डिवाइडेड बाय 0.44। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा रिक्वायर्ड वो आ जाएगा 259.09। ये मेरे पास जो है वो डॉलर्स आ गए। चूंकि उसने मुझे बोला था करेक्ट टू द नियरेस्ट डॉलर, तो मैं इसको राउंड ऑफ कर दूंगा। राउंड ऑफ करने के बाद जो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा दैट विल बी $259। ठीक है, क्योंकि उसने मुझे बोला है टू द नियरेस्ट डॉलर। अगर टू द नियरेस्ट टेंस कहता तो मैं 260 कर देता, लेकिन उसने चूंकि बोला है टू द नियरेस्ट डॉलर, तो $259 इज माई फाइनल आंसर।